थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑल ऑफ यू. आप सब ने वक्त निकाला है आज इस शाम के लिए. इट्स अ वीक डे और आप अपने दूर दूर जगह से दिल्ली के इलाकों से पहुँचे हैं. आई एम श्योर आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ा होगा. बट सबसे पहले शुक्रिया कि आप सभी यहाँ पर वक्त पे पहुँच गए. थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू गौरव जी एंड राजीव जी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस वेरी ब्यूटिफुल इवनिंग. अच्छा, ऐसा है ना कि दोपहर में थोड़ी सी गर्मी थी, सूरज आ गया था, तो ऐसा लगा कि थोड़ी अभी वार्म रहेगा, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही ड्रेसअप कर लिया था. बट नाउ आई एम लाइक नहीं, सही है, ठंड है दिल्ली में, वापस से अपना जैकेट पहन लेते हैं. सो ऑल ऑफ यू डेक्ड अप, शॉल वगैरह सब ओढ़ लीजिए. बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग ये होने वाली है. तो सबसे पहले तो मैं मेघा जी का शुक्रिया करना चाहूँगी एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू मेघा फॉर योर न्यू बुक ऑल आई हैव इज़ लव. कैन आई हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट? See, no celebration is a celebration without family and friends. And right now, there are friends, there are family, और हम सब एक साथ इस खुशी को celebrate करने वाले हैं. But before we start, let me introduce myself. My name is Akriti and I am a radio jockey by profession. I host the show ये दिल्ली है मेरे यार on 92.7 Big FM 5 to 9 Monday to Saturday. तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप ज़रूर सुनते होंगे, नहीं भी सुनते तो आप सुन लीजिएगा क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है. Thank you so much. Okay, so this is me Akriti. I'm going to be a host of the evening. और आज मैं आपके साथ लगातार बात करती रहूँगी, कॉन्वर्जेशन करती रहूँगी, आंखों से आंखें मिलाती रहूँगी, सवाल भी पूछूंगी. सर आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ. So what a beautiful beautiful evening. सबसे पहले स्वागत जिनका मैं यहाँ पर करना चाहूँगी वो मेघा जी खुद हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यार किताब की बात हो जानी चाहिए. वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस बुक ऑल वी हैव इज़ लव. सबसे पहले इनवाइट करने से पहले बता दूं, मैं मेघा जी से मेरी मुलाकात कुछ आई थिंक 6 साल पहले हुई थी और इनकी स्कूल में मुझे इनवाइट किया गया था, विवेकानंद स्कूल, अ वेरी अमेजिंग स्कूल. और वहाँ जो पहली मुलाकात हुई थी मुझे उसी दिन लग गया था, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ, सो काम, एंड आई न्यू दैट दिस फ्रेंडशिप इज़ गोइंग to be for a long time. Thank you so much Megha for that. And of course she is the director of Vivekanand School and the founder of Shashakt. आज इनके मुंह से सुनना चाहेंगे इनकी किताब की कहानी. मेघा जी प्लीज कम ऑन स्टेज. एंड ये जो फैमिली और फ्रेंड्स आपके हैं जो ईगरली वेट कर रहे थे आपकी किताब के बारे में 2 शब्द जानना चाहेंगे. तालियां बजाएंगे ना, गर्मी आएगी दिल्ली में. Hello. First of all, I would like to thank each one of you for taking out time from your schedules and be here to celebrate my book. What can I say about this? All I Have Is Love is something very, very close to my heart. It's a story that has been written right from my heart, so I want each one of you to read it and let me know how you find it. And as Akriti asked what has been the journey of writing this book, it took me 2 years to write the book, keeping in mind my school and my other things that I do. So it started with Anurag and Nitin. They'll be joining us soon, I guess. So one of my story got published like 3 years back, and that's when that book came in my hand, and I shared that book with 20 authors. That's when I thought that okay, one day I would like to see my name on the cover, and that's how that dream cropped up. And as they say, dreams don't work unless you do. So I started working on that dream, and today we are here to see that dream turning into reality. So thank you so much everyone for joining us today. मेघा ने मुझे पहले ही कहा था ज़्यादा मत बुलवाना मुझसे. So she is such a wonderful woman और आज हम इसीलिए आज एक साथ इकट्ठे हुए हैं कि सेलिब्रेट कर सकें इनकी किताब को. और आगे थोड़ा सा और मैं आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें मैं स्टेज पर इन्वाइट करना चाहती हूँ. वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर. अभी इनके साथ कहते हैं कि शादी, यहाँ पे कितने लोग शादीशुदा हैं? कैन आई जस्ट हैव अ हैंड? लॉट ऑफ पीपल आर मैरिड. So शादी में कहते हैं the good thing is that both of you are on the same side.
you're working towards the same goal. तो आपके जो better half हैं प्रद्युमन जी, मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर, क्योंकि साथ जो होता है ना वो पहले यहाँ स्टेज पर दिख जाए, ये प्यार, ये साथ, ये बरकरार रहे. सो प्रद्युमन जी, ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ विवेकानंद स्कूल, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द बुक? हैव यू रेड इट? मज़ा आया आपको? क्या आपने उससे उस बुक से टेक अवे लिया? Yeah, great evening, everyone. First of all, I would like to welcome each one of you. I think it's a big day for us, for our family. Megha has penned down a beautiful book, and I'm sure you people are going to love it. The journey has been quite amazing. In all these 2 years, I think, she has given her heart while writing this book. And somehow she kept on bothering me also in between. And no, I would not say torture because that would be too harsh, but yes, you can say it was close to torture because sometimes during my meetings also I used to get a call from her, see, I'm doing this, so shall I proceed like this? So I always used to say, Megha, I'm in the middle of some important meeting, but she is Megha after all. So I had to basically, listen to her many times, and I had to just move on to my, the other room, and then we used to discuss some characters also, something about the story. And but ultimately the final product which has come out is wonderful, and all my praise to Megha for all her efforts. Thank you very much. One question, Pradyuman, what was your first reaction जब आपने किताब पढ़ी? तो क्या पहला रिएक्शन दिया आपने मेघा को? See, I think I was with her during this journey. So, yeah. But ultimately, when she shared her script, when she shared her thought process, so I really liked that. Okay. So I'm sure many of you must be avid readers also, or fond of reading. So I'm sure that each one of you are going to like this book for sure. Definitely. I received the book yesterday. I started reading it, like almost 50 pages, and I'm actually hooked. I want to know what is Inaya up to. So Inaya is a character. अगर आपने किताब अभी पढ़ ली है तो आप जानते होंगे. नहीं पढ़ी है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस किताब को पढ़ने में. It's a very beautiful book. Yes, we will be talking about it more, but right now I would like to invite Arup Bose ji, who's the publisher of Shrishti Publisher, जिनकी मदद से ये किताब आज यहाँ पर आ पाई है. Thank you so much. Please come on stage and say some few words about the book. I'm done. Yeah, thank you so much, Pradyum. But do stay, no? Okay. Good evening, everyone, and thank you everyone for inviting me. It's been a pleasure working with Megha. Like I was telling Pradyumna just before the event, I think Megha is one of those few authors who's diligent, has always not just maintained her timelines, but before them. तो वो पता चलता है how diligent one is. And I think there's this one simple thing, she's emotionally attached to the whole book, word to word, like literally till the last stage of the book going to print. And I say this in as a form of praise. She's like, अरे ये तो पिछले draft में ये line था, ये word हमने क्यों change किया? And that's a really amazing experience working with someone so dedicated and, let's say, emotionally attached to the book. You feel it, like you feel the that little goosebumps कि अरे we're working with someone who's in for the whole journey. And I'm sure readers, all of you will kind of experience that when you read it, that this is Megha's emotions word by word out there. And yeah, it was, when I read it, and I think, if I'm not wrong, last in May, for the first time, the draft, I was like, oh, this is something different, this is interesting. It has a very strong female character, which again, I think, symbolizes Megha as a person. I think, you can see on the screen, we've a short video introducing the character as well. So, it was a fun book for me to read, to work with Megha, and to publish it. It's been an amazing journey. So, thank you once again, for the amazing support that you've given us. And yeah, to all the readers, I'm sure you guys will enjoy reading the book. Thank you so much, Arup. Thank you. और अब आगे बढ़ते हैं, जिन चेहरों को आप बहुत पसंद करते हैं, देखते आए, उनके काम को नवाजते आए हैं. आज बहुत ही अमेजिंग सेलिब्रिटीज़ मेरे सामने बैठे हैं. राजीव जी से मेरी तीसरी बार मुलाकात हो रही है. इट्स एन ऑनर वंस अगेन टू मीट यू सर. एंड गौरव जी, इट्स माई फर्स्ट मीटिंग विद यू, बट लेट मी टेल यू, आई हैव सीन ऑन स्क्रीन, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू.
तो सबसे पहले तो मैं नाम ही काफ़ी है, आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस हिम। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि राजीव खंडेलवाल जी, ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो एंड अ रियल लाइफ हीरो टू, क्योंकि वो हर एक सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं जिससे और बेटर वो अपनी सोसाइटी के लिए कर सकें, जो बहुत ही कम एक्टर्स कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच राजीव जी, एंड प्लीज़ आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज एंड से सम फ्यू वर्ड्स अबाउट द बुक। आई गॉट टू नो दैट यू हैव रेड द बुक, तो आप मुझे बता पाएंगे कि आपको कैसी लगी किताब? हाय एवरीवन। सर्दी इतनी नहीं है, तुम थोड़ा यार तालियां बजा दीजिए राजीव जी के लिए। वाओ, सो गुड टू हैव हिम ऑन सारे कपड़े स्टेज। लेके आया था मैं पहनने के लिए। कोई थर्मल वर्मल किसी की ज़रूरत नहीं है, सर्दी चली गई है। आई थिंक मे बी बिकॉज द बुक इज गेटिंग लॉन्च एंड इट न्यू दैट कि आउटडोर्स में होने वाली है। Yes. So yeah, I mean it's a real pleasure to be here. Not just because she's going to unveil her book. It's also about she unveiling her dream. It's so amazing to see someone realize her dream, someone achieve her dream. आप जब किसी को देखते हो कि अपना कोई सपना पूरा कर रहा है तो आपको लगता है कि शायद आप भी अपना सपना पूरा कर ही सकते हो। So it's an amazing feeling to actually see her realize her dream. I've always believed and always felt that we all have so much within us. हमारे सबके अंदर बहुत टैलेंट है, हम सबके अंदर बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत डिज़ायर्स हैं। Only difference is that we do not implement those dreams. We do not implement the strength that we have to achieve those dreams. Those who have are here standing on the stage, Megha, who actually are living their dreams. So and then what better thing in life to actually live your dream. अब आते हैं बुक के ऊपर। तो आई रेड द बुक। आई ऑल्सो नो मेघा फॉर द लास्ट आई थिंक 5-6 years. I met her for an event and then उसके बाद से Megha and Pradyum have been part of my life. Firstly because they are wonderful people. Both of them are wonderful people. And you want to keep them in your life. You want to keep some good people in your life. So they are one of those people. And I've seen her in the last 5-6 years. पता नहीं कहाँ से स्ट्रेंथ लेके आती है और करती जाती है। She does so many things. I mean, from her Sashakt to many other things, be it her personal life, be it her social life, she's been just at it. And then you realize that कि देखो भैया, ये होते हैं real life heroes. आप तो स्क्रीन के ऊपर हीरो हैं, but these are like real life heroes who are actually doing it. And of course, it cannot be possible without the support of Pradyum, the husband. So actually a big round of applause for the husband, for Pradyum, for being himself. I want to be a husband like him. That is if I'm not yet. Wow. But yeah, the kind of strength जो उसको मिली होगी from her husband, from her in-laws, from her parents, I'm sure must have been like really, really huge, because it's not possible to achieve these things without the support of your near and dear ones. The book, because I know her, I know it reflects a lot of Megha. The book reflects a lot of Megha. और वैसे भी जब हम पहली किताब लिखते हैं, कोई भी जब लिखोगे, the protagonist will always be a reflection of yourself, because आप सबसे पहले उसी perspective से देखते हैं. So this is actually a book which reflects Megha as a person. And the best thing about this book for me has been that it is a very the best thing about the book is that it is a very easy read. आप एक बार पढ़ना शुरू करते हैं और फिर आप ख़त्म करके ही रखते हैं उसको. There is no, I was telling Megha, the best thing about your book is that there is no pretense also. There is no pretense. She doesn't want to sound like a very intelligent author or a writer. It's straight from her heart. You can actually relate to everything that she's writing in the book. You can relate, and if you know Megha, you will know exactly what she's trying to say. So it's a very easy read, very gentle read. आप पढ़ते हैं, आप रखते हैं, कहते हैं अच्छा, बड़ी अच्छी कहानी थी यार. Very nice characters and of course inspirational as well. When you read the book, you'll understand why I'm saying inspirational, because Inaya, the character, actually inspires you to do a lot of things which she does in her real life. But again, the book is not trying to tell you what you should do in life. It's not trying to tell you how you should be conducting yourself in the society. It is something which just flows very naturally in the book, and it will end up being inspiring besides being entertaining. So a happy read to all of you. I'm so happy to be here. Thank you so much for inviting me here, calling me here, Pradyum. Yeah, thanks a lot, Megha, and wish you all the best. Second book will be a little more thicker, I'm sure.
थैंक यू राजीव. अभी वी विल बी अनवेलिंग द बुक, बट बिफोर दैट हमारे एक और गेस्ट हैं जिन्हें मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर. कई सालों से वो इंडस्ट्री में काम करते आए हैं. टीवी की बात करूं, अगर मैं मूवीज़ की बात करूं ना, OTT प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो हियर. और साथ ही साथ इन्होंने कई सारे शोज़ होस्ट करे हैं, बहुत सारे लाइव शोज़ के पार्ट रहे हैं. यू नो द वेरी इंटरेस्टिंग मैन हु इज़ गेटिंग यंगर डे बाय डे, एंड आई डोंट नो व्हाई. हाउ इज़ द क्वेश्चन which I would like to ask him. Ladies and gentlemen, let's have Gaurav Chopra on the stage. ठंड ज़्यादा हो गई है ना, तालियों की आवाज़ थोड़ी कम आई मुझे. वाह, थैंक यू गौरव. आपने किताब अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आपके व्यूज़ भी जानना चाहूँगी किताब पर पहले तो कैसा लग रहा है आपको दिल्ली का मौसम, ठंड? मज़ा आ रहा है. मैं दिल्ली का ही हूँ तो यहाँ आता हूँ तो अच्छा लगता है. और बॉम्बे में हमको ठंड मिलती नहीं है, सो वी काइंड ऑफ मिस दिस. सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड. कोई ना कोई बहाना चाहिए. तो मेगा हर सर्दी में एक किताब लिख लीजिए प्लीज़. मैं आ जाऊँगा ऐसे ही ताली बजाने के लिए. Yeah, so we need that excuse to just experience this, because otherwise 12 महीने का वाटरमेलन खा के बोर हो जाते हैं हम बॉम्बे में. Anyway, we're not talking about that today. We're talking about the lady here. You know, इनकी एक NGO है जिसका नाम है सशक्त. और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है that an empowered woman has the power to empower other people. वो दूसरे human beings को सशक्त कर पाती है. And for a woman to be that empowered, she doesn't have to be necessarily out there, heading rallies on the road. She just has to believe in some philosophies and some concepts of life. And it's almost seamless for her to be multitasking. And Megha to me embodies that. She's a wife, she's a mother, she's a daughter, she's a daughter-in-law. She helps running the school with Pradyuman. And she keeps writing these things. She runs the NGO. And जब भी आप उनसे बात करते हैं, कभी ऐसा लगता नहीं है कि अच्छा वो थक रही हैं या बहुत सारा काम कर रही हैं. शी इज़ ऑलवेज इक्वली एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट शी इज़ टेलिंग मी अबाउट. और मुझे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशनल लगता है, बिकॉज हम 4 शूटिंग करके थक जाते हैं और अपने आसपास वाले लोगों को कंप्लेन कर रहे होते हैं कि देखो मैं थक गया. एंड देन यू टॉक टू हर एंड यू रियलाइज कि यू कैन डू सो मच इन लाइफ. सो इफ द बुक इज़ कॉल्ड ऑल आई हैव इज़ लव, ऑफ कोर्स वो दिल से लिखी गई किताब है. बिकॉज मेगा, लाइक राजीव सेड, इज़ ऑल हार्ट. मेरी पहली मुलाकात जब इनसे हुई थी तो उस पहली मुलाकात में इन्होंने कहा था मैं कुछ लिख रही हूँ. सो आज उस कॉन्वर्सेशन का एक फुल सर्कल हो गया है, where we are standing here in this afternoon and actually unveiling the book. She was sending me the book and I said मत भेजिए, मुझे पहले ऑथर का सिग्नेचर चाहिए बुक पर, फिर मैं उस ऑटोग्राफ्ड कॉपी को पढ़ूंगा. So I won't be able to tell you about the book, but knowing her as just a human being and even as a friend, both of them, I'm absolutely sure that this will be something that touches you, inspires you, and moves you ahead in your life. So make all the best and congratulations. थैंक यू सो मच गौरव. मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए एक साइंड कॉपी है एज अ गिफ्ट, जो आप प्लीज़ लेकर ज़रूर जाइएगा. अच्छा, अभी एक मेंबर मुझे कम लग रहे हैं यहाँ पे. आप ये फैमिली मेंबर है, आपकी बेटी है आराध्या. मैं उससे बुलाना चाहूँगी स्टेज पर. रीज़न बीइंग, जो आप किताब अभी इस वक्त देख रहे हैं जिसे हम अनवेल करने वाले हैं, इसका जो पोस्टर है वो आराध्या ने पेंट किया है. दिस इज सो क्यूट, राइट? लेट्स हैव इट फॉर आराध्या. तो अब पूरा फैमिली साथ में आ चुका है. फ्रेंड्स एंड फैमिली आर हियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अनवेल द बुक. आप सभी से चाहूंगी कि जो तालियां हैं, जो एक्साइटमेंट है, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वांट टू रीड दिस बुक, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे थे कि मेघा जी किताब लिख रही हैं. अब ज़रा एक साथ ज़रा जोरदार तालियां बजाएं. लेट्स अनवेल द बुक ऑल आई हैव इज लव बाय मेघा आहूजा.
Thank you so very much. Thank you. थैंक यू अरूप, थैंक यू प्रद्युम, थैंक यू आराध्या, आपने हमें ज्वाइन किया. अभी मैं आपसे चाहूँगी गौरव जी, राजीव जी, मेघा जी, प्लीज़ हैव अ सीट. वी वुड लाइक टू हैव सम चिट चैट विद यू. आप सभी बहुत सारे सवाल पूछना चाहते होंगे इनसे. मेरे पास भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड पूछने वाले हैं. अच्छा, मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ. ओके, लेट्स टॉक टू यू. आजकल जो प्यार जो शब्द है वो बड़ा कैजुअली इस्तेमाल होता है, राइट? लाइक आई लव फ्लावर्स, आई लव बुक्स, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव दिल्ली, आई लव ललित, आई लव यू, राइट? मैं किताब लिखूंगा. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू. आई मीन, अगर मैं आप में से किसी से जानना चाहूँ, मैम प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट इज लव? समथिंग विच मेक्स यू फील अलाइव. ओके, समबडी एल्स. सर प्रद्युम सर, आपके लिए what is love? What is love? So I don't know much about it, but still, I got to read a share on this few days back, so which I can recite for you all. मोहब्बत एक खुशबू है जो हमेशा साथ रहती है. कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता. वाह, क्या बात है. मुझे भी इसी बात पे एक शेर याद आया. मैं ज़्यादा शेर तो रिसाइट नहीं करती, बट शेर वाला माहौल हो गया. तो शाहरुख कैफी जी कहते हैं कि आओ गले मिलकर ये देखें, आओ गले मिलकर ये देखें अब हम में कितनी दूरी है. उफ. वेल, मूविंग फॉरवर्ड, बड़े सारे सवाल और सवालों के जवाब आप मुझे देने वाले हैं जो इस सीट पर यहाँ पर बैठे हैं. तो राजीव जी, मैंने ये चीज़ देखी है कि आप ज़्यादा लव स्टोरीज तो नहीं करते. यू डोंट डू लॉट ऑफ. आमिर बीइंग माय फेवरेट, बहुत ही अच्छा काम आपने उसमें किया है. तो लव स्टोरी कुछ बड़ी तगड़ी होनी चाहिए जो आपको इंट्रीग कर दे, अब आपको पसंद आ जाए. व्हाई डोंट यू लाइक लव स्टोरीज, एंड व्हाट काइंड ऑफ लव स्टोरीज डू यू लाइक देन? आज द वुमेन हियर कि मैंने लव स्टोरी नहीं की है. ओके, सो मैंने पहला जो शो किया था वो इतनी बड़ी लव स्टोरी बन गया था. राइट. आई नो. सो वो इतना बड़ा लव स्टोरी बन गई थी वो कि मैंने आई हैड टू स्टॉप डूइंग लव स्टोरीज. आई स्टॉप डूइंग लव स्टोरीज बिकॉज Okay, that was the reason. that was the reason. So I decided when I did my first show that now this is a zone which is there for me. ये तो बन ही गया. And I would step out of the house and I would see so much love coming my way. I said now this is no, not this is too much. Love is never too much, by the way. I just said I need to just go beyond this now. I don't want to get stuck there. So उसके बाद मैंने लव स्टोरीज की नहीं. उसके बाद जब करना चाहता था तो मेरे पास कोई बहुत खूबसूरत लव स्टोरी आई नहीं which could surpass the earlier one. So Okay. and then they were all very cliched ones. That's why I stayed away. It's a beautiful thing to be part of love story. You know, you still want to be a part of a love story for as long as you can still pull it off. By the way. जी. तो अभी मुझे डर लगने You लगा है can मेरे को कि अब definitely. sooner बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास में एक लव स्टोरी करने का. बताइए. So yeah, so I'm just hoping that I come with a love story very soon. Oh, we are hoping that too. और आप तो मतलब माशाल्लाह बेहद खूबसूरत इंसान है. Thank you. ब्लश. ओके, गौरव जी, आपको हमने रोमांस करते हुए भी देखा है, फाइट सीन्स करते हुए भी देखा है, एक्शन करते हुए भी देखा है. What do you have to say about love? I mean, वैसे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल होगा जो दिल्ली वाले हैं कि मुंबई में प्यार कैसे होता है, मुंबई वालों का प्यार कैसे होता है. दो आप हैं दिल्ली से लेकिन मुंबई में वक्त बिताया है आपने. नहीं, प्यार होता है. प्यार के ऊपर रीजनल ठप्पा नहीं लगा सकते आप. How sweet. जैसा उन्होंने कहा, मोहब्बत खुशबू है, आपके साथ रहती है हमेशा. फॉर मी लव इज यू आर इन लव व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ. आप किसी के साथ हैं पर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपना फ़ायदा नहीं देख रहे, मैं कितना कर रहा हूँ नहीं गिन रहे, कौन आपकी ज़िंदगी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट भूल गई आपको. जी. आपको पता नहीं चला कब वो दूसरा इंसान आपके यूनिवर्स का सेंटर बन गया, कब उसकी चिंता आपकी चिंता बन गई. और इस सब में बहुत प्लेजर है. आई थिंक लव इज़ टू गिव. आई थिंक इट्स अ रेयर फिनोमेना बॉर्डरिंग ऑन बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड दैट वी आर मूविंग अहेड विद. बट अगर आपके पास मोहब्बत है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं.
That's beautiful. That's beautiful. All I have is love ये टाइटल मुझे एक चीज़ कहने को मजबूर कर रहा है कि अंत में प्यार ही रह जाता है. जो गुस्सा होता है ना वो भी अंत में प्यार ही बन जाता है. So yes, all I have is love. मेघा जी मुझे प्लीज़ कुछ जो इस बुक के कैरेक्टर्स हैं उनसे थोड़ा सा मुलाकात करवाइए. ऑफ कोर्स मैं तो ट्रेलर आपको दे दूंगी लेकिन खुद मेघा जी ज़रा आप बताइए. Who are the characters in these books and कहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिली for these characters? So, जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो इनाया है. इनाया is a girl who goes out of her way to bring smiles to people. So, there's a background of the story where she's going through a tough time and then she's restarting her life. So, Inaya की जो journey है, she is wherever she goes, she spreads smiles. So that's what Inaya is. इनाया की कहानी अगर आप पढ़ेंगे you will fall in love with her and I'm sure you all are eagerly waiting for the book. अच्छा किताब के शुरुआती 50 पेज में ही मुझे मालूम चल गया कि इनाया ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहती है. So मेघा of course it's your book, then it's in your mind that you like organic farming. What do you have to say about it? See, the inspiration behind organic farming is sitting right next Oh to me. great, nice. He's the one who introduced me to the concept of Oh wow. organic farming, and I think he's the best person to tell you Then about I think the mic should be given to Rajiv. Rajiv ji, what is organic farming? Why do you love it? Why are you promoting it? No, I don't promote it in a way. I don't ask you to everyone to have organic food. मैं तो अपने लिए खाता हूँ. And you can see the result. No, well, अगर दिख रहा है कुछ तो शायद उसी की वजह से होगा. Exactly. But the truth is that I've always believed in organic stuff. And it's not just about vegetables. True. Your love should be organic. Your reaction should be organic. Your life में the most beautiful things are organic. So for me, I think it all started from there, that whether it's my approach towards my career, it is again, I do not do anything which is followed or which is inspired by somebody. I like to do things very organically. अब वो चाहे मेरा अपना अप्रोच हो लाइफ में या कुछ भी हो, it just has to be organic. मैं अपने घर में, my wife is fed up of me, क्योंकि घर के अंदर मैं I just keep creating things. मुझे खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. Not because कि मुझे पैसे नहीं खर्च करने होते हैं, but because I like creating things and I create a lot of things which are in the junkyard of my house. जब मेरे कुछ दोस्त आते हैं तो उनको दिखाता हूँ कि देख मैंने ये बनाया था, मैंने ये टेबल बनाई थी, मैंने ये की हैंगिंग की जो चीज़ होती है वो बनाया था मैंने. So I just like doing things very organically and organic farming is one of those things. और मैंने तो ऐसी डिस्कस किया था मेघा के साथ में, यू नो दैट यू इट्स वेरी नाइस इफ़ यू कैन एक्चुअली ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स. आपके यहाँ पे बहुत जगह है, तुम्हारे स्कूल में तुम कर सकती हो क्या. अगले साल फोटो भेजती है मेरे को कि देखो दिस ऑल इज ग्रोइंग एंड शी इज़ गॉट अ ऑर्गेनिक फार्म विच इज़ प्रॉब्ली बिगर मतलब ट्रिपल द साइज ऑफ माई फार्म विच आई हैव. सो दैट्स वॉट. सो आई एक्चुअली कॉल मेघा बाय द वे अ डूअर. यू नो आई एक्चुअली कॉल हर अ डूअर बिकॉज मैं तो आइडिया देता हूँ वो उसको एग्जीक्यूट कर देती है. मतलब मैंने सिर्फ बताया था कि ऑर्गेनिक फार्म अच्छा होता है एंड देन आई इट इज़ एंड हाउ ब्यूटिफुली शी इज़ यूज्ड इन द बुक बिकॉज एज आई वाज सेइंग आई नो हर and I know certain aspects of her, so I realized that कि how Living in the cities now, जहाँ पर पहले जब आप दिल्ली में रहते होंगे तो फिर भी हमें यहाँ पे अच्छी सब्जियाँ फल मिल जाते थे. Let me tell you, अब हमें ऑर्गेनिक फूड अलग से बोर्ड देखकर खरीदना पड़ता है, वो थोड़ा सा महंगा भी होता है. So आपने ये चेंज अपने सामने खुद देखा होगा. What do you have to say about this? That now we are buying, you know, महंगी watches, महंगी गाड़ियाँ, but the food is so bad. The thing which we are eating is bad. नहीं, वो ह्यूमन बीइंग्स की प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में प्रॉब्लम है ना हमेशा से. हमें वो चीज़ें करना पसंद है जो हमें ही ख़त्म कर दें. बट वी आर अ सेल्फ एग्जॉस्टिव स्पीशीज़ लाइक दैट, ऑल्सो वेरी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड. हमें लगता है कि ये प्लानट हमारा ही है और हम इसके किंग्स हैं. बट जैसे जैसे चीज़ें कम होती हैं वो रियलाइजेशन आती है. फिर शहरों में लोग अपने घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर देते हैं. फिर उन लोगों से इंस्पायर होकर लोग स्कूल में कर देते हैं. फिर वो इंस्पिरेशन बढ़कर एक किताब में आ जाती है. फिर वो किताब लाखों लोग करोड़ों लोग पढ़ेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड, और फिर वो सब लोग इंस्पायर हो जाएंगे. एंड फिर फाइनली वो बाजार से कोई महंगी खरीदेगा नहीं क्योंकि सबके पास घर में होगी. सो फैंटास्टिक मेगा, यू जस्ट डिसरप्टेड अ लॉट ऑफ बिजनेस.
That's so sweet. Okay, honestly, I would like to ask you, how many of you go and buy organic stuff? Can I have like the hands? आजकल मतलब ज़्यादा हो गया कि ऑर्गेनिक वाला ही देख कर लेना है. कम हाथ नज़र आ रहे हैं मुझे अभी भी. ज़्यादातर 1 2 3 4 5 6 7 धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं. हम सभी यार आजकल हम सारे ऐसे हो गए कि ऑर्गेनिक देखकर हम चीज़ें खरीदते हैं कि शायद ये बेटर होगी. सो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड. मेरे गांव में जो चीज़ें मिलती हैं नॉर्मली मिलती है, बचपन में मिला करती थी, हम इतना भाव नहीं देते थे, बट आजकल वो इतनी महंगी होकर पैकेट में मिलती हैं. एंड नाउ वी आर लाइक अरे यार गाँव में मिला करती थी. सो दिस इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल टॉपिक जो कि किताब में आपको मिलेगा. एंड आई एम श्योर यू ऑल विल गेट इंस्पायर्ड बाय दैट. अनदर ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द बुक इज दैट यू नो एक स्माइल जो देने की कोशिश की गई है. You know, whenever you want to help somebody, you have to get out of your comfort zone, जो कि बड़ा डिफिकल्ट चीज़ होता है. अपने थॉट से बाहर निकलना सबसे बड़ी बात होती है. सो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, गौरव जी, स्टार्टिंग विद यू, how do you get out of your comfort zone and try to help other people? I mean, just to give inspiration to many. You just have to be real. I think किसी और के लिए कंपैशन फील करना या किसी और की तकलीफ समझने के लिए the only thing you have to do is keep your eyes open, keep your heart open. हम इतनी अपनी ज़िंदगी और अपनी तकलीफ़ों में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं कि हमें आसपास दिखना बंद हो जाता है. वरना मिज़री तो इतनी है कि कैसे कैसे ना दिखे. बट बहुत कम लोग हैं जो अपने वक्त में से, अपने काम में से, अपने फैमिली कमिटमेंट्स में से कुछ वक्त निकाल कर ऐसा कुछ करते हैं. एंड आई थिंक फिर वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं बाकी लोगों के लिए. But to be a human being, like I said, or to love somebody, like I said before, is to give. And we all have enough. Right. वक्त भी, resources भी, कि अगर हम देना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, फॉर्चुनेटली हम सब दे सकते हैं, और वो हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए. We should evaluate ourselves कि हम कितना सोसाइटी को दे पा रहे हैं, because we all are capable here, right? So मेघा, अभी कुछ देर पहले राजीव जी ने भी कहा कि, और गौरव जी ने भी कहा कि आप तो मतलब काम करती रहती हैं, आप तो कभी थकती नहीं हैं. There's no, you know, you're always working. So ड्रीम की जब हम बात करते हैं, what is that to you? I mean, are you like, आज एक खत्म हो गया सपना, अभी चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा खत्म हो गया तीसरा देखते हैं. लोग अपना पहला भी नहीं पूरा कर पाते हैं. You are like, you know, achieving all your dreams like one by one. Bucket list पूरी हो रही है आपकी? I am too much of a bucket list person, so starting from adventure to everything. So I have a huge list, and all thanks to Pradyum, he helped me out in ticking them off, and so that is what like drives me. That is what gives me a high. So that is like something very very important for me. So all my dreams, like I ensure that yes, we have to turn it into a reality. Yeah. Wow. And thank you so much, Megha, once again. हम सबको यहाँ invite करने के लिए, I'm sure everyone is looking forward to read the book. राजीव जी, एक सवाल मेरे जहन में आपके लिए आ रहा है. इससे पहले कि आप सवाल पूछे, मैं I want to just say something about dream part of the book, which is very very inherent, you know, dream part. I very strongly believe कि अगर आपने सपना देखा है और अगर सपने को पूरा करने की आपने कोशिश नहीं की, then it's a waste. Because it is actually like an addiction. When you start living your dreams, you realize that actually dreams can be lived, यार. मतलब जो मेघा करती है, आई थिंक मैं भी बचपन से वही करता आ रहा हूँ कि मेरे पास छोटी छोटी ड्रीम्स जो थी लाइफ में, वो चाहे बहुत सिली ड्रीम्स हो, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं कि मेरे घर के बाहर ही मैं निकलूँ, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो गोवा हो, कहीं पे भी जहाँ मेरा घर है, कि बाहर निकलूँ और मेरी सब्जियाँ हों, मैं अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने फल तोड़ूँ. एंड एक्चुअली आई बीन डूइंग दैट. मैं गोवा में जब जाता हूँ तो एक्चुअली आई पिक अप फ्रूट्स. मेरा ड्रीम था कि मैं गाड़ी लेके जाऊँ एक दिन लद्दाख में और अकेला जाऊँ ड्राइव करके और वहाँ जाके बैठूँ, वहाँ जाके अपना बॉनफायर जलाऊँ और एक फिल्म देखूँ. You did that? Yeah, I did that. Wow. I did that. Which was that film, by the way? फिल्म तो चली नहीं, बिकॉज जनरेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि आई इवेंचुअली सब कुछ कर लिया, ऑनिंग लगा ली, स्क्रीन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, अकेला बैठ भी गया, बारबेक्यू भी कर लिया, लेकिन सर जब फिल्म चालू की, आई हैड जस्ट फॉरगॉटन कंप्लीटली अबाउट द जेनसेट. तो जेनसेट की इतनी आवाज़ आएगी कि आई विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द फिल्म. एनीवे, तो हैविंग सेड दैट, दीज आर ऑल अबाउट ड्रीम्स. लाइफ में ड्रीम्स होती हैं, मतलब जो आपको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. इट इज़ एन एडिक्शन. इफ़ यू स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम्स, यू रियलाइज दैट एक्चुअली जाने से पहले एटलीस्ट यू नो विल लिव आवर ड्रीम. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रीम एंड टू मेक एन एफर्ट टू मेक दैट ड्रीम कम ट्रू.
एब्सोल्युटली एक ड्रीम से मुझे भी एक कहानी याद आ रही है. आई विल टेक 2 minutes और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा के बारे में अगर आप जानते हैं तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा. तो ये जो कहानी है ये जब बचेंद्री पाल से मिली थी, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट चढ़ा हुआ है और उनके सामने उनका एक पैर नहीं है. उन्होंने ये सामने उनके कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ, क्या मैं चढ़ सकती हूँ? और बचेंद्री पाल जी ने कहा कि तुमने अगर ये सोच लिया है तो तुम चढ़ चुकी हो, अब बस तुम्हें चढ़ना है. सो दिस इज समथिंग कि जब हम सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, आधा काम वहाँ हो जाता है. उसके आगे हमें बस आगे मूव फॉरवर्ड करना है, तरीके ढूंढने हैं उसे अचीव करने के. सो राजीव जी, मेरा सवाल वापस आपकी तरफ आ रहा है और गौरव जी आपके लिए भी, बिकॉज यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो ये जैसा टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग का किताब में इस्तेमाल किया आपसे इंस्पायर होके. Nowadays, what I like, there of course there are good movies also. I saw good films also in recent times, but mostly inspire करने वाली films थोड़ी कम बनती हैं. It's more like the bad things in the society, they're trying to show that more. कि ये बुरा है, लड़ाई झगड़े होते हैं, यूपी में, बिहार में आओ ये दिखाएं. But when it comes to inspiration, like चलो कुछ inspire होके हम कुछ नया करें. Is it just me or you also think that there's less of such work which gives No, inspiration? there are all kinds of films that get made, और वो हमेशा से हर तरह की फिल्में बनती थी, पहले भी बनती थी और अब भी बनती हैं. जी. It's just that some of them get missed out because अब तो इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, इतने एवेन्यूज हैं आपके पास में देखने के लिए, that some films get missed out. और वो इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि जिन फिल्मों के आसपास बहुत शोर होता है उन्हें कमर्शियल फिल्मों का टैग दे दिया गया है. सो द मेकर्स बिलीव दैट ये फिल्म बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाएगी, इसलिए देयर इज नॉट टू मच ऑफ नॉइज अराउंड फिल्म्स व्हिच आर प्रॉब्ली इंस्पिरेशनल और थिंग्स लाइक दैट. Yes. They are just more of commercial films. So I wouldn't say that these kind of films are not getting made, but unfortunately they do not create that much of noise only because of commercial reasons, is what I feel. Okay, Gaurav, what do you think? Inspirational films की कमी है या दिखाया नहीं जा रहा है, ऑडियंस तक पहुंचती नहीं है? नहीं, आई थिंक जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन और कन्फ्यूजन होती है फिल्म्स के बारे में वो ये कि इट्स अ बिजनेस विच इज़ बेस्ड ऑन आर्ट. Right. Now art ideally should reflect feelings, social circumstances, inspiration, so many things. But because it's a business, eventually it's run by what is running in the current phase. So like Rajiv said, अगर अभी कुछ चल रहा है वैसे ही प्रोटोटाइप्स बनते रहते हैं. बहुत कम लोग हैं जो वहाँ बैठकर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं irrespective of the business of the film. So nobody wants to take a chance. Eventually it's in the hands of the audience. आप जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे, अब there is social media, there are so many platforms, you have so many more new ways to tell the industry कि आपको कुछ पसंद है या नहीं पसंद है. और अगर ऑडियंस अपनी चॉइसेस और अपने टेस्ट के बारे में ऐसा एक्सप्रेस करेगी तो वैसी फिल्में ज़रूर बनेंगी. Thank you so much, Gaurav. One more thing which I would like to ask Megha, क्योंकि अभी फिल्मी दुनिया में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो मेघा आपकी किताब पे अगर फिल्म बनाई जाए तो कौन होंगी इनाया उसमें, आपकी कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर? What do you think? That's not my. आपकी इनाया किस तरह की होगी? कोई एक्ट्रेस आपके जहन में आ रही है वो सूट्स इनाया? I've never thought about it. I have to. Not thought about it. Yeah. नहीं सोचा अभी तक? अभी भी नहीं आ रहा कुछ जहन में? डॉक्टर का रोल मुझे दे देना. Oh, the doctor is very handsome in the book, and of course. Alia Bhatt and Rajiv. Pradyum is suggesting Alia Bhatt. Oh, that's great. That's great. That's great. कुछ आखिरी सवाल मेरे पास हैं. आप लोग किताबें पढ़ते हैं, राजीव जी और गौरव जी, आपसे पूछना चाहूँगी. जी. मैं पढ़ता था. भाई कल्चर आजकल थोड़ा सा कम हो गया ना किताबें पढ़ने का. अब आजकल देखता हूँ. Okay. Things have changed actually, but I still, I mean, once in a while you actually end up reading a book. But yeah, it has come down since the time these platforms have come in and you started watching. So it's the same thing actually. You're, instead of reading a story, you're watching a story. Right. That's the only difference. You watch thrillers, earlier you used to read thrillers. Right. So yeah, so reading definitely has come down, at least for me. Okay. And Gaurav, what about you? Do you read? Do you like reading? I prefer non-fiction. Like Rajiv said, fiction देखने के लिए अब इतने options हैं. Lot of OTT platforms. और उसमें फिर written word की interpretations होती हैं, so मज़ा आता है. But when it's non-fiction,
मुझे उसमें लाइफ लेसन्स या किसी की ज़िंदगी से इंस्पिरेशन मिलना, किसी के उतार चढ़ाव देखकर अपने उतार चढ़ाव को उसके साथ रिलेट करना, वो मेरे लिए ज़्यादा इनरिचिंग हो जाता है. आई एम ऑल्सो नॉट रीडिंग एज मच एज आई यूज टू, बट व्हेन आई रीड इट्स मोस्टली नॉन फिक्शन. ओके तो एक चीज़ मैं किताबों के बारे में आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब हम कुछ देखते हैं तो हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं. अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और जब ये किताब पढ़ेंगे ऑल आई हैव इज़ लव, हर किसी के दिमाग में एक अलग पिक्चर बनने वाली है, अलग फिल्म बनने वाली है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ बुक्स. यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय इट डिफरेंटली एंड टेक इट डिफरेंटली. So thank you so much Megha for writing such a beautiful book. I have just started it and I'm telling you आज एक दो दिन में खत्म हो जाएगी. मैं थोड़ा फास्ट रीडर नहीं हूँ. Like यार बड़ी इंटरेस्टिंग है but I have to sleep the beauty sleep for the day. So प्यार में आपने किस हद तक कुछ किया है गौरव जी? The most romantic thing you have done in love. People want to know, right? How many of you people think that you're romantic? Can I have a hand? Nitin, you're sitting in front of me, you're not romantic. No, I love the fact that that gentleman raised his hand first. Romantic is very good, sir. Very good. क्या बात है. बस एक ही इंसान अपने आप को romantic समझता है यहाँ पे. One more person. No, okay, I can see one more hand, but less hands. Why? Is it? Most of the women are raising their hands, yeah. I think मजा आएगा अगर हम उनसे पूछेंगे कि वो जो हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं उठा रहा. आपकी बेटर हाफ आपके साथ आई हैं? आई अच्छा तो बस इनकी बेटर हाफ जो है वो अपना हाथ खड़ा कर सकती हैं, मैं भी देख लूँ एक बार. नमस्कार. Okay. अभी मैंने बोला कि रोमांस सिर्फ बीवी से होता है क्या, तो सब लोग काफ़ी हंसे. तो खाली रोमांस का मतलब आप एक साइड ही क्यों लेते हैं? रोमांस तो किसी भी चीज़ से हो सकता है. मुझे अपने काम से रोमांस है, मेघा को अपनी किताब से रोमांस है, इनको अपनी एक्टिंग से रोमांस है. वो लद्दाख पहुंच गए, टीवी चला नहीं चला, जनरेटर चला नहीं चला, बट रोमांस था तभी तो गए. और जैसे आपने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक मेरे को बहुत डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं हर पल रोमांस करता हूँ. आई एम ए वेरी वेरी रोमांटिक गाय, और हर चीज़ में रोमांस करना चाहता हूँ. इवन खाना है, जॉगिंग है. अब आप लगेगा कि एक्सरसाइज तो नहीं करता हूँ, बट रोमांस थोड़ा कम हो गया उससे. हाँ ठीक है, आई एम वर्किंग हार्ड. तो रोमांस एक मेरे पास कुछ ऐसे बताने के लिए नहीं है, बट मुझे लोगों की सेवा करने में, सोशल वर्क करने में, आई एम नॉट लाइक मेघा बट आई ऑल्सो ट्राई टू हेल्प पीपल. तो सोशल वर्क करने में सबसे ज़्यादा रोमांस आता है. और जो बेटर हाफ हैं उनको बुला लेते हैं. पूजा जी आप भी आ जाइए, सब लोग देख तो लें कौन है बेटर हाफ. आपका नाम भी बता दीजिए. माय नेम इज़ राजेश बजाज. राजेश बजाज जी के लिए तालियां हो जाए. और प्रद्युमन जी मेरे छोटे भाई हैं और मेघा भाभी हैं. ठीक है, थैंक यू. Now she will tell me if you're romantic or not. She's the right person to ask this question. Now we all know why he's so romantic. उसको बोल ही दिया है, he is romantic. Definitely he is very romantic. बाकी तो यही बताएंगे, बता ही दिया ऑलमोस्ट सब कुछ. बाकी सबको यही बोलना चाहूँगा कि रोमांस से मतलब सिर्फ आप एक चीज़ को मत लीजिए, हर चीज़ में रोमांस को ढूंढिए. थैंक यू वेरी मच. यार मैं ना रेडियो से हूँ और मेरा ना ऐसा बीच बीच में गाना निकल आता है. मतलब मैं गाती नहीं हूँ लेकिन ऐसा जहन में बजने लगता है. तो अभी ये रोमांस की बात हुई तो एकदम से एक गाना आ गया है. और क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू हेल्प मी विद दिस सॉन्ग एंड सिंग अलॉन्ग विद मी. आई जस्ट रिमाइंड यू द सॉन्ग, पर गाना पड़ेगा, ठीक है? स्टेज पे बुला के नहीं गवाऊंगी, वहीं पे अपनी अपनी सीट्स में. इज दैट ओके? एंड ऑफ कोर्स आई नीड हेल्प फ्रॉम यू पीपल टू. एंड द सॉन्ग इज, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है जिसको दिल आना जिस पे दिल आना होता है. यार हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. एवरीबॉडी प्लीज. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता. आपकी आवाज ज्यादा नीचे, मेरी कम. हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. थैंक यू सो मच गाइस. बहुत ही अच्छी ऑडियंस है, बहुत ही अमेजिंग लोग हैं. तैयार होकर आए. ठंड भी लग रही है लेकिन नहीं, ताली बजाएं, एक बार जोर से ताली बजाएं, ठंड थोड़ी कम हो जाएगी.
For of course Megha and for Rajiv ji and Gaurav ji for joining us today, because of course इतना आसान नहीं होता है वक्त निकालना, वो भी आजकल के टाइम में when people are so busy. So I was about to ask you, continuing the question, what is the most romantic thing you have done in life? Gaurav, for anyone, for your, you know, बहुत पहले भी किया हो, कुछ याद आ रहा हो आपको? मैं ना पास कर देता हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि होगा क्या कि मुझे बताना मुश्किल होगा और किसी ना किसी की पोल खुल जाएगी. लेट्स नॉट डू दैट, बट आई एम श्योर ही मस्ट हैव, बिकॉज ही इज मैंने बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग किया. मैंने बहुत ऑर्गेनिकली रोमांस किया. प्लेंटी ऑफ इंसिडेंट्स लाइफ में भरे पड़े हैं. मैं कौन सा वाला निकाल के बताऊं, बट द मोस्ट, अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ, सोचता हूँ कि क्या ऑर्गेनिक थॉट था. आई एक्चुअली हैड पुट अप होर्डिंग्स फॉर माई गर्लफ्रेंड वंस ऑन द रोड फ्रॉम माई हाउस टिल द बस स्टॉप. इट वॉज अ बर्थडे. और रात को आर्मी कैंटोनमेंट में से वो सरिये होते हैं, वो सरिये निकाल के उसके ऊपर बोर्ड बना के, I didn't even know how to just make her feel special. So I had actually put up. बाद में बहुत गाली पड़ी बिकॉज मुझे ये नहीं मालूम, तब भूल गया था मैं कि उस रोड से उसके पापा भी पास करेंगे. तो मैंने तो सुबह सुबह उठ के वहाँ पे लगा दिया था हैप्पी बर्थडे दिस, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, बट हैप्पी बर्थडे करके यहाँ से बस स्टॉप तक. एंड शी केम आउट एंड शी वॉज सो एंग्री विथ मी दैट व्हाई वुड यू डू दिस. मैंने कहा इससे ज़्यादा रात भर खड़े होकर मैंने लगाए, बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए मैंने. So that's one of the many things that one does in college days and school days. This was actually in school days, during the school days. I could totally relate to it. I remember my first boyfriend. I was in school and he gave me this big card on Valentine's Day and I was very angry. Why did you get it? घर कैसे लेके जाऊँ इसको यार? So yeah, you know, मम्मी पापा का डर. Megha, have you done something very romantic in your life? Pradyum should be asked this. Or maybe Pradyum has done something very romantic. See, for I you. got married at the age of 22. What can be more romantic than that? Oh yeah. तो प्यार की बात करी हमने, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमने बात करी, किताबों की हमने बात करी. टुवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस. आज आपको कैसा लगा, यहाँ पर मज़ा आया? राजीव? It's wonderful. It's actually, it feels like friends and family. Yeah. It doesn't feel like an event. And more than that, I think we're very happy because we all love Megha. All of us. Unanimously, it just feels like. I can see everyone nodding also. Yeah. We Yeah. love Megha. So yeah. So it's a great feeling to actually be with someone who's loved and someone who is accomplishing so much in life. And both Pradyum and Megha, they are a force to reckon with. वो भी अपनी लाइफ में उनके अचीवमेंट्स अलग ही लेवल पर चलती जा रही हैं. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ देयर इम्पोर्टेंट डे, Megha's important day. Thank you Rajiv. So Gaurav, how are you feeling today? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरे घर का कोई फंक्शन है और अब मैं कुछ देर में कुछ मीठा खाऊंगा और फिर रिश्तेदारों, टिपिकल दिल्ली के रिश्तेदारों की तरह बताऊंगा अच्छा था कि नहीं. हम लोग कोने में बात करेंगे. जी नहीं मुझे आई लिटरली फील लाइक यू नो, इनकी वार्मथ है एक. हम अलग शहरों में रहते हैं, 2 महीने में शायद एक बार बात करते हैं, पर मेरे करीबी भरोसे के बिल्कुल घर जैसे दोस्तों में से इनका और प्रद्युम्न का नाम हो गया है ओवर द इयर्स. is only and only, मैं उसमें बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं ले सकता, only and only because of her warmth and his warmth. So it really feels like I'm at a family function and I'm feeling proud that, you know, आज उनका वो ड्रीम जिसके बारे में मैंने उस वक्त उस कॉन्वर्सेशन में पहली बार सुना था, वो कंप्लीट हो रहा है, सब लोगों के सामने आ रहा है. और मुझे साथ साथ अंदर से उस प्राइड के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी है कि ये सबको बहुत अच्छी लगेगी. हालांकि मैंने खुद अभी तक पढ़ी नहीं, सो आई एम वेटिंग टू रीड इट. आप सबको भी आज एक कॉपी दी जाएगी तो आप शाम को ज़रूर पढ़िएगा उसको. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रेड द बुक बाय द वे? तो आज आपको किताब पढ़नी पड़ेगी. थैंक यू सो मच राजीव जी एंड गौरव एंड मेघा फॉर जॉइनिंग मी हियर. अभी मैं ऑडियंस से बात करना चाहूँगी, आप लोगों से बातचीत मेरी बाकी है. आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी. थैंक यू. एंड आई एम कमिंग टुवर्ड्स द ऑडियंस नाउ. चलिए जनरल सवाल पूछेंगे. अभी तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, अब आकृति आपके पास आ रही है. सो मैम, प्यार क्या है? प्यार है,
उसके लिए क्या कहा जाए? उफ, क्या कर ओह, अनुराग इज सिटिंग हियर. हाय अनुराग, व्हाट इज लव? वो बहुत टिपिकल आंसर है ना, प्यार दोस्ती है. सो प्यार दोस्ती है. और आपकी वाइफ का क्या कहना है? प्यार मैजिक है. प्यार मैजिक है. तो अभी सब अपनी अपनी ना याद कर लो, क्योंकि मैं आपके पास आ रही हूँ. प्यार क्या है? एकदम ब्लैंक हो जाता ना ऐसा कोई शब्द सुनते. प्यार, प्यार क्या चीज़ है? हाउ डू आई नो सर, प्यार क्या है? प्यार पश्मीना है. पश्मीना है. उफ उफ उफ. मैम विद अ ब्यूटीफुल स्माइल. मैम, व्हाट इज लव? Love is a feeling. लव इज अ फीलिंग. अभी इन्हें पता नहीं है मैं इनके पीछे खड़ी हूँ, लेकिन सर, व्हाट इज लव? ब्लेसिंग्स हैं. Blessings, that's beautiful. Ma'am, प्यार क्या है? Anything. You also love writing, so प्यार क्या है आपके लिए? उसके लिए आपको आज मेघा की बुक पढ़नी पड़ेगी, All I Have Is Love. तो बिल्कुल पढ़िए All I Have Is Love. Now I want to come back to the stage. नितिन से ही पूछ लेते हैं. नितिन, What is love? कुछ बड़ा बोलियो यार, कुछ शेर और शायरी वाला जैसे तू करता है. शायर से पूछोगे तो यार 4 लाइनों में प्यार क्या है? ये पहले से तैयारी कर रहा था साइड में खड़ा होके. शायर तो हमेशा तैयार रहता है ना. दिल में तरंग है, मोहब्बत का रंग है. दिल में तरंग है, मोहब्बत का रंग है. महफिल ये गुलजार है, सोचता हूँ क्या यही प्यार है. वाह, तालियां हो जाए. क्या यही प्यार है? मैडम, क्या यही प्यार है? प्यार is a smile on your face. Oh, that's so cute. प्यार is a smile on your face. What is love? I think I came to know love after I became a mother, so maybe motherhood. Oh, motherhood is love. आगे बढ़ते हैं और मैम से पूछते हैं. मैम, what is love for you? I think love is a feeling which completes you. Love is a feeling which completes you. अभी सब सोच रहे हैं किसके पास आने वाली हूँ मैं अगला. ना 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 ना. What is love? Love is what we are. Love is what we are naturally. आज जितनी definitions आपको मिलने वाली है ना प्यार की, आज से पहले आपने प्यार के बारे में इतना सुना नहीं होगा, लेकिन आज जानेंगे. मैम, आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से प्यार का क्या मतलब? Love is it's a hoax. It's something that. दोबारा आ गया. I think it's hope for me. Oh, hope is love. So guys, प्यार तो हमने जान लिया क्या होता है. अब इस प्यार से भरी किताब भी आप ज़रूर पढ़िएगा. आप सभी के लिए की कॉपीज़ हैं जो we're going to have a picture with the book. Can we have the book? आप सभी के लिए एक साइंड कॉपी है, ज़रूर लेकर जाइएगा और पढ़िएगा. एक्स्ट्रा कॉपीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो there's a publisher corner also from where you can take the book. Heartiest congratulations to Megha Ahuja for All I Have Is Love, this amazing book. थैंक यू राजीव, थैंक यू गौरव, थैंक यू मेघा, थैंक यू प्रद्युम. तो एक और जो चीज़ है जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि शाम बहुत ठंडी होती जा रही है और भी ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है, एंड यू पीपल मस्ट बी लिटिल हंग्री, वांट टू ईट समथिंग. थोड़ी प्यार की बात हुई है तो थोड़ी खाने की बात कर लें. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक फूड? सो यस, नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड. आपसे थोड़ी सी बातें और करूँगी ऑडियंस के साथ. फूड, लव फॉर फूड. दिल्ली वाला ऑल लव फूड, राइट? आप कौन से इलाके से, आपको मुझे बताना, और आपके इलाके की बेस्ट चीज़ खाने में क्या? यू हैव टू टेल मी. आई विल स्टार्ट विद यू सर. A lot of options. I like Chinese. I like a lot of. दिल्ली कौन से इलाके का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? दिल्ली का पुरानी दिल्ली. पुरानी दिल्ली. तो अभी हम दिल्ली के इलाकों के बारे में जानेंगे. इससे हम ये भी जान जाएंगे कि आप कौन से इलाके से हैं. मैम? Noida. नोएडा से हैं आप. सो व्हाट डू यू लाइक? Yummy rolls, the chaat, everything. Wow. Foodie Delhi people. पान वाले की चाट. Prince पान वाले की चाट. Sir, anything in your head? For what? Food which you like. दिल्ली का. दिल्ली का food. Because I'm sure अभी माइंड में खाना ही चल रहा है ना. मेरी माँ के हाथ का खाना. उफ उफ उफ. How many of you like मेरी माँ के हाथ का खाना? I should also raise my hand, of course. Everybody loves.
बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर जी, मैडम, किस पार्ट से हैं आप दिल्ली के और कौन सा खाना आपको बहुत पसंद है? प्रीत विहार। प्रीत विहार से हैं, और कौन सा खाना पसंद है आपको? बॉबी टिक्की वाली का मुंगलेट। बॉबी टिक्की वाला। तो यार ये जो चीज़ें अभी हमने सुनी है ना, ये हमारी दिल्ली है, और दिल्ली प्यार भी करती है और खाने से बहुत ज़्यादा प्यार करती है. सो व्हेन इट्स इवनिंग, इट्स ऑल अबाउट द फूड which is in our head. One more thing which I would like to mention is about tomorrow's event, which is very important, और मैं चाहूँगी कि आप भी उसका पार्ट बने. Tomorrow we are going to make a record. सशक्त ओवेरियन कैंसर फाउंडेशन एक लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाने वाली है. Proudly presents SWC23. Cancer survivors are going to perform 108 rounds of Surya Namaskar tomorrow. And to encourage the survivors, we will be joined by Rajiv Khandelwal and Gaurav Chopra. तो आप भी अपना वक्त निकाल कर कल ज़रूर आइएगा. It's gonna be an amazing event जिसका आप पार्ट बन सकते हैं. और कल तो वैसे भी सैटरडे, आई एम श्योर आप लोग फ्री होंगे, राइट? आज आ गए फ्राइडे वाले दिन, तो डेफिनेटली यू कैन कम टुमारो, राइट? सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो चेहरे हैं मुझे कल भी नज़र आएंगे और कल भी आपसे मुलाकात होगी. नाउ यू कैन एन्जॉय, यू कैन टॉक टू मेघा. इनकी किताब भी यहाँ है, साइंड कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी. और अगर आपको किताबें चाहिए तो पब्लिशर काउंटर यहाँ पर है जहाँ से आप किताबें ले सकते हैं, एंड यू कैन गेट इट साइंड. थैंक यू सो मच गाइज. दिस इज मी आकृति, आरजे आकृति. वंस अगेन आई विल से आई होस्ट द शो ये दिल्ली है मेरे यार on 92.7 Big FM, 5 to 9 when you're driving back to home, you can listen to me. Thank you. Thank you. Thank you, Rajiv. Thank you.